Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will do chapter 3 as we are doing unit 1 families and communities of class 3 EVS our wondrous world the world around us. Class 3 EVS के हम unit 1 कर रहे हैं इसका chapter 1 फैमिली एंड फ्रेंड्स चैप्टर 2 गोइंग टू मेला ये दोनों हम कर चुके हैं। इस वीडियो में हम थर्ड चैप्टर देखेंगे सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स। आई होप आप लोग सभी वीडियोस देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज ऑल द लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहां से सभी चैप्टर्स की वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है। कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि प्लेलिस्ट बना देने को, तो ईवीएस की प्लेलिस्ट या सभी सब्जेक्ट्स की जो प्लेलिस्ट है वो बनी हुई है। यू कैन सी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई हैव पेस्टेड ऑल द लिंक्स। ओके, चलिए अभी चैप्टर सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स को रीड कर लेते हैं पार्ट्स में। फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। सो माय नेम इज ऋषि, आई एम फ्रॉम जम्मू, आई एम ट्रैवलिंग टू द हिमालयाज विद माय पेरेंट्स। ऋषि अपने बारे में बता रहा है कि वह जम्मू से है और वह अपने पेरेंट्स के साथ हिमालय ट्रैवल कर रहा है। वी आर गोइंग टू विजिट मामा, मदर्स ब्रदर एंड मामी, मामाज वाइफ एंड माई कजिन्स चिया एंड नोनिका। सो वो किससे मिलने जा रहा है? अपने मामा मामी से, और वहां जो उसके भाई बहन है चिया और नोनिका उससे मिलने जा रहा है। दे लिव इन अ स्मॉल विलेज नियर द माउंटेन्स। पहाड़ों के पास एक छोटा सा गांव है, वहां पर वो लोग रहते हैं। वी आर ट्रैवलिंग बाय बस, आई एम एंजॉइंग द बस राइड एंड द व्यू आउटसाइड द विंडो इज ब्यूटिफुल। द रोड्स हैव हेयर-पिन टर्न्स एंड द हिल्स आर कवर्ड विद कलरफुल फ्लावर्स। अब यहाँ पे कहा है कि वो बस से राइड कर रहा है और बस से जो खिड़की के बाहर का व्यू है बहुत सुंदर है। रोड्स में हेयर पिन टर्न है। हेयर पिन मतलब इस तरीके के बहुत घुमावदार रोड है, जैसे हेयर में जो पिन लगाते हैं उस तरीके का मोड़ है। फार ऑफ आई कैन ऑल्सो सी अ वेराइटी ऑफ टॉल ट्रीज। बस के अंदर से दूर देखने पर बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। जहां तक हमने रीड किया कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला है, हैव यू एवर ट्रैवल्ड इन बस? इफ यस, शेयर द एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट। क्या आपने कभी बस में ट्रैवल किया है? अगर किया है तो अपना एक्सपीरियंस बताइए। तो आप अपना बताएंगे, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। यस, आई ट्रैवल्ड इन अ बस व्हेन आई वेंट टू माय विलेज, आई एंजॉयड अ लॉट। मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैं बस से अपने गांव गई थी। What types of trees and flowers did you see during your trip? जब आप बस से गए थे तो आपने कौन से फ्लावर्स, कौन से ट्रीज देखे थे, ये बताइए। सो आई सॉ नीम ट्री, शीशम ट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स लाइक रोजेस, जैस्मीन, राइट। तो इस तरीके के मैंने फूल, गुलाब के, गेंदे के, चमेली के फूल और बहुत सारे पेड़ देखे, नीम के, शीशम के। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है, व्हाट सेफ्टी मेजर्स शुड यू टेक व्हाइल ट्रैवलिंग? आपको कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना चाहिए जब आप ट्रैवल करते हैं? तो इसका आंसर है, वी शुड ऑलवेज कीप आवर हेड, हैंड एंड आर्म इनसाइड द बस। हमें अपने सिर को, हाथ को और कंधे को कभी भी खिड़की से बाहर नहीं निकालना चाहिए जब भी हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है, व्हाट सेफ्टी मेजर्स शुड यू कीप व्हाइल राइडिंग अ बाइसिकल और व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड? और कौन से सेफ्टी मेजर्स आपको अपनाने चाहिए जब आप एक बाइसिकल यानी साइकिल चला रहे हैं या फिर रोड पे चल रहे हैं? तो सो प्रिकॉशंस दैट वन शुड फॉलो व्हाइल राइडिंग अ बाइसिकल और वॉकिंग ऑन द रोड। कौन कौन से प्रिकॉशंस आप रख सकते हैं? वियर अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग, आप हेलमेट पहन सकते हैं। डू नॉट राइड अ बाइसिकल आफ्टर डार्क, जब अंधेरा हो जाए उसके बाद आप साइकिल ना चलाएं। ऐसे ही जब भी आप रोड क्रॉस करें तो रोड को दोनों तरफ देखें कि गाड़ी किधर से आ रही है किधर से नहीं। जो सेफ है तब हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। ओके, नाउ एक्टिविटी दी गई है, कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है सही से इमेजेस का नाम पढ़ के कि ये क्या दिया है। जैसे पहला है, इसको स्पीड ब्रेकर बोलते हैं, तो यहाँ मैच करेंगे। फिर ये बच्चे चल रहे हैं, मतलब स्कूल अहेड, आगे स्कूल है, तो ऐसा मार्क कहीं दिखे तो हमें गाड़ी स्लो कर देनी चाहिए। इसका मतलब है नो पार्किंग, कार के ऊपर क्रॉस है, मतलब यहाँ जहां पर भी आप ये देखें वहां पार्किंग अलाउड नहीं है। फिर यहाँ पर एक आदमी काम कर रहा है, तो मतलब मैन एट वर्क, आगे कार्य चल रहा है तो आप गाड़ी स्लो कर लें। फिर ये हॉर्न को क्रॉस किया है, मतलब नो हॉर्न प्लीज, इस एरिया में हॉर्न बजाना मना है जहां पर भी ये साइन आपको दिखे। फिर ये यू टर्न का साइन है, मतलब यहाँ से आप मुड़ नहीं सकते, नो यू टर्न अलाउड एट दैट प्लेस, जहां पर भी आप ये साइन देखेंगे। ओके, नेक्स्ट है draw. You would have observed many signboards on the road. Draw and label any three road signboards that are not listed above. अभी हमने कुछ साइन बोर्ड्स देखे, ऐसे कुछ और होते हैं तो आपको ड्रॉ करना है। जैसे मैं तीन एग्जांपल दे रही हूँ। स्टॉप
ऐसा लिखा होता है, मतलब आपको वेट करना है। ये पेडेस्ट्रियन, जहाँ से पैदल लोग रोड क्रॉस कर सकते हैं, ऐसा साइन आपको दिखेगा। और पार्किंग का साइन ये दिखेगा, सर्कल में पी लिखा रहता है। ऐसे ही आप चाहें तो कोई और साइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। आगे रीड करते हैं चैप्टर। आफ्टर सम टाइम वी रीच द बस स्टॉप नियर माई मामा एंड मामीज विलेज। वी गॉट डाउन। मामी जी वॉज देयर टू रिसीव अस। थोड़ी देर बाद हम बस से वहां पहुंच गए जहां मामा मामी का गांव है। मामी जी हमें लेने आई हुई थी। We started on a broad concrete road which later led to a narrow mud road closer to their house. हम पहले तो एक पक्के रोड पे चलना शुरू किए और धीरे धीरे वो जो पक्का रोड था, घर के पास जाते जाते तक एक पतला सा, नैरो मतलब पतला सा, संकरा, ठीक है, मड रोड यानी मिट्टी का रास्ता आ गया, पक्का रोड नहीं था अब। As we entered the main gate, I could see a row of colorful flowers in their garden. I could recognize and name a few of them like rose, marigold and hibiscus. जब मैंने मेन गेट से एंटर किया, क्यारी में बहुत सारे फूल लगे थे। कुछ तो मैंने पहचान भी लिए, जैसे गुलाब का फूल, मैरीगोल्ड यानी गेंदे का फूल, हिबिस्कस यानी ओढ़ुल का फूल। हिंदी में तो ओढ़ुल बोलते हैं, आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। However, I was amazed by the beauty of flowers which was unlike anything I had seen before. मुझे ये जो फूलों की सुंदरता थी, ये देखकर इतना अच्छा लगा मानो इससे अच्छा तो मैंने कभी देखा ही नहीं है कुछ। प्लीज कैन यू टेल मी द नेम्स ऑफ दीज फ्लावर्स, आई आस्क्ड नोनिका। फिर ऋषि ने नोनिका से पूछा, क्या तुम मुझे सभी फ्लावर्स के नाम बताओगी? तो फिर नोनिका ने क्या कहा? पॉइंटिंग टू अ फ्लावर, नोनिका सेड, दिस फ्लावर इज ट्यूलिप। ये जो फ्लावर आप देख रहे हैं, इस फ्लावर की तरफ नोनिका ने फिंगर की और बोला, ये ट्यूलिप का फूल है। मामी देन कॉल द चिल्ड्रन इन फॉर लंच। फिर मामी ने बच्चों को अंदर खाना खाने के लिए बुला लिया। ऑल ऑफ देम हैड अ कश्मीरी डिश, हाक, a kind of leafy vegetable with hot rice. It was really tasty. फिर उन लोगों ने एक कश्मीर की फेमस डिश खाई जिसका नाम है हाक। हाक कैसे बनता है? हरी पत्तेदार सब्जियों से बनता है और उसको गरम गरम चावल के साथ खाया जाता है। बहुत ही टेस्टी था वो। डू यू नो वी हैव अ कश्मीर ट्यूलिप फेस्टिवल एट दिस टाइम ऑफ द ईयर, सेड नोनिका ओवर लंच। खाना खाते खाते नोनिका ने कहा कि क्या तुम्हें पता है इस समय कश्मीर में एक ट्यूलिप फेस्टिवल भी होता है। ट्यूलिप अभी हमने फूल के बारे में पढ़ा, ठीक है। वी टू हैव लवली रेड फ्लावर्स दैट ब्लूम इन स्प्रिंग एट आवर प्लेस, दे आर कॉल्ड बुरांश और रोडोडेंड्रन, आई सेड। उसके बाद ऋषि ने कहा, हमारे यहाँ पर भी इस समय यानी स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु के समय लाल फूल खिलते हैं जिसको हम बुरांश का फूल बोलते हैं। फिर I told Chia and Nonika about the spring festival that we celebrate at our place. फिर ऋषि ने एक ऐसे फेस्टिवल के बारे में दोनों कजिन्स को बताया, चिया और नोनिका को, जो उनके यहाँ पर स्प्रिंग फेस्टिवल के दौरान मनाया जाता है, मतलब बसंत ऋतु के आने पर मनाया जाता है। उसमें वो क्या करते हैं, तो ऋषि ने शेयर किया। I shared with them how we place mustard and buranj flower at the doorstep of each home in our neighborhood. The elders bless us and also gives us toffee and sweets. हम उस फेस्टिवल में क्या करते हैं, बुरांश के फूल और पीली सरसों के फूल गेट पर रखते हैं सभी पड़ोसियों के जाकर। बदले में पड़ोसी हमें आशीर्वाद भी देते हैं और बहुत सारी खाने को मिठाइयाँ और टॉफीज भी देते हैं। फिर चिया सेड एक्साइटेडली, माय फ्रेंड उन्नी फ्रॉम केरला सेलिब्रेट्स अ फेस्टिवल कॉल्ड विशु एट दिस टाइम। फिर चिया बताती है कि उसकी एक फ्रेंड है उन्नी, वो केरला से है। वो भी स्प्रिंग ऋतु के समय ही मतलब बसंत ऋतु के समय ही एक फेस्टिवल मनाती है। उसका नाम क्या है? विशु। अब इसमें ये लोग क्या करते हैं, दे यूज अ लॉट ऑफ येलो अमलतास फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू मेक विशु कानी। वो विशु कानी बनाने के लिए बहुत सारे अमलतास के फूलों को यूज करते हैं, पीले पीले फ्रूट्स को यूज करते हैं और विशु कानी बनाते हैं। अब ये विशु कानी क्या है, इसके बारे में आपके बुक में नीचे दिया हुआ है। Vishukani is an auspicious ritual observed on first day of Malayali New Year. At sunrise, the sighting of auspicious item is supposed to bring fruitful and prosperous year ahead. विशुकानी एक रिचुअल है, रिचुअल मतलब एक प्रैक्टिस है, प्रथा है, जो मलयालम जो भाषा बोलते हैं लोग केरला के, उनको हम मलयाली बोलते हैं, ठीक है। तो मलयाली का जो पहला न्यू ईयर का दिन होता है, जैसे हम न्यू ईयर मनाते हैं 1 जनवरी को, वैसे ही मलयाली लोग जब न्यू ईयर मनाते हैं तो उसका पहला दिन जो होता है उस दिन
विषुकर्णी मनाया जाता है और कहते हैं कि सनराइज के समय मतलब सूर्योदय के समय इन सभी पीली पीली चीजों को देखने पर क्या होता है, हमारे आगे आने वाले समय में बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती हैं। देन मामी ज्वाइंड इन एंड सेड स्प्रिंग इज अ सेलिब्रेशन ऑफ नेचर। मामी आती हैं और वो भी बताती हैं कि बसंत ऋतु तो बहुत सारे नेचर से रिलेटेड फेस्टिवल मनाने का समय होता है। आफ्टर द हार्श विंटर्स द सन शाइन्स ब्राइटली एंड वी सी फ्लावर्स ब्लूमिंग अराउंड अस। ठंड आती है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, उसके बाद बसंत ऋतु आने पर सूरज चमकने लगता है, फूल फिर से खिलने लगते हैं। द ग्रास ग्रोइंग एंड न्यू लीव्स इन द ट्री, पेड़ों पर नए पत्ते आने लगते हैं, हरे भरे घास फिर से तैयार हो जाते हैं। आई शेयर्ड विद मामी चिया एंड नोनिका हाउ हैप्पी आई फील व्हेन आई सी द ब्यूटीफुल एंड कलरफुल फ्लावर्स अराउंड मी। ऋषि ने नोनिका, चिया और मामी जी को बताया कि उसे कितना अच्छा लगता है जब भी वह फूलों को देखता है। देन वी रिटर्न्ड होम आफ्टर अ फ्यू डेज, इट वाज अ वंडरफुल वेकेशन एंड विजिट विद फैमिली। ऋषि थोड़े दिन वहां रुककर और फिर वापस अपने घर आ जाता है। बहुत ही अच्छा सफर था, ऋषि ऐसा बोलता है। आगे एक्टिविटी दी गई है, सिंग एंड एंजॉय, एक पोएम है उसको हम रीड कर लेते हैं। ओ स्प्रिंग इज इन द एयर, हैप्पी चिल्ड्रन आर एवरीवेयर। देखो बसंत ऋतु आ गई है, चारों तरफ हवा में सुगंधी सुगंध है और बसंत ऋतु के आने का पता चल रहा है। बच्चे चारों तरफ खुशी खुशी खेल कूद रहे हैं। न्यू लीव्स अपीयर्स ऑन द ट्री एज फ्लावर्स वे इन द ब्रीज। सभी पेड़ों पर हरे हरे नए नए पत्ते आ गए हैं, फूलों की खुशबू चारों तरफ छाई हुई है। The sun shines bright in the sky. Squirrels and birds share the joy. आसमान में सूरज चमक रहा है, स्क्विरल यानी गिलहरी, बर्ड्स यानी चिड़िया, सभी लोग मस्ती कर रहे हैं, अपने समय को खुशी खुशी बिता रहे हैं। स्प्रिंग इज हियर, लेट्स डांस एंड सिंग, होप एंड चीयर टू ऑल इट विल ब्रिंग। अब बसंत ऋतु आ गई है, चलो हम इसको हंसी खुशी नाच खेल कर मनाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला समय ये हमारे लिए बहुत अच्छा लेकर आया होगा। नेक्स्ट है राइट, आस्क योर एल्डर्स अबाउट द नेम्स ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी फॉर ईच ऑफ द सीजन्स गिवन बिलो। देखो यहाँ पर सीजन्स दिए गए हैं नीचे, हमें इनसे रिलेटेड कोई फेस्टिवल्स बताने हैं। तो जैसे होली, बैसाखी, रक्षाबंधन, दिवाली, ये 4 फेस्टिवल मैंने लिख दिए जो इन इन मौसम में मनाए जाते हैं। आप चाहें तो अपने बड़ों से पूछ के और भी फेस्टिवल लिख सकते हैं। फिर है मेक अ लिस्ट ऑफ स्पेशल फूड प्रिपेयर ड्यूरिंग दीज फेस्टिवल। अब इनमें जो स्पेशल खाना बनाया जाता है वो आपको लिखना है। तो जैसे होली में गुजिया बनाई जाती है, बैसाखी पे कोई सी पीली चीज खाई जाती है, रक्षाबंधन पे स्वीट डिशेस मिठाइयाँ हम खाते हैं, दिवाली पे भी स्वीट डिशेस बनाई जाती हैं। राइट, फिर नेक्स्ट दिया हुआ है व्हाट स्पेशल ड्रेसेस डू यू वेयर ड्यूरिंग फेस्टिवल। फेस्टिवल के दौरान आप कौन सी स्पेशल ड्रेसेस पहनते हैं। सो वी वेयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस लाइक लहंगा चुन्नी और कुर्ता पजामा ऑन फेस्टिवल। हम ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनते हैं, जैसे लहंगा चुन्नी हो गया, कुर्ता पजामा, ऐसी ड्रेसेस हम फेस्टिवल्स पे पहनते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी 3, मैच द नेम ऑफ द फूड विद द फेस्टिवल फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। यहाँ पर खाने का नाम दिया गया है, हमें फेस्टिवल के साथ मैच करना है। तो जैसे पहला है ठेकुआ, ये बिहार में एक फेस्टिवल होता है, छठ पूजा, उसमें बनाया जाता है। पीठा, पीठा बिहू फेस्टिवल आसाम का है, उसमें बनाया जाता है। प्लम केक, ये क्रिसमस के फेस्टिवल में बनाया जाता है। फिर गुजिया होली में बनाई जाती है। फिर सादिया ओणम एक फेस्टिवल होता है, उसमें मनाई जाती है। फिर होलिगे, ये युगाड़ी एक फेस्टिवल होता है, उसमें मनाया जाता है। ऐसे ही सेवैया ईद उल फितर एक फेस्टिवल होता है, उसमें मनाया जाता है। तो ऐसे हमने मैच कर लिया। नेक्स्ट है डू यू थिंक एवरीवन सेलिब्रेट्स फेस्टिवल विद अ वैरायटी ऑफ स्पेशल फूड एंड न्यू क्लॉथ्स। क्या आपको लगता है कि सभी लोग इतने ही अलग अलग वैरायटी का खाना खाकर, अलग अलग ड्रेसेस पहनकर तब फेस्टिवल मनाते हैं। बहुत सारे लोग मनाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने के कारण या फिर उनके पास ऐसी अरेंजमेंट्स नहीं है जिनसे कि वो इतनी सारी व्यवस्था कर सके, फिर भी उनके पास जो होता है उसमें ही वो फेस्टिवल को अच्छे से हंसी खुशी मनाने की कोशिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आर देयर एनी माउंटेन्स, रिवर्स और स्ट्रीम्स क्लोज टू वेयर यू लिव। हैव यू एवर विजिटेड रिलेटिव्स इन अ फार अवे प्लेस, हाउ डज इट फील देयर।
देखो यहाँ बोला है क्या, आप जहाँ भी रहते हैं उसके आसपास कोई पहाड़, नदी या कोई झरना है तो उसके बारे में बताइए। फिर कहा है क्या कभी आप अपने किसी रिलेटिव से मिलने दूर गए हैं, और अगर गए हैं तो आपको कैसा फील हुआ। तो देखो मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है, आप अपने बारे में बताएंगे। तो जैसे पहला है, यस नर्मदा रिवर इज नियर माई प्लेस, नर्मदा रिवर मेरे घर के पास है और मैं अपने रिलेटिव से मिलने दिल्ली गई हुई हूँ। दे लिव इन दिल्ली, इट फेल्ट वेरी नाइस, आई एंजॉयड अ लॉट, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था वहां जाकर, मैंने बहुत मस्ती की थी। आपको अपने बारे में बताना है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट है लेट अस रिफ्लेक्ट। कुछ क्वेश्चंस है, पहला है डिस्कस। पहला इसमें क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ड्यूरिंग ट्रैवल। आप कौन कौन से ट्रांसपोर्ट से कहीं भी जाना आना करते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। चार तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट जो रोड्स पे गाड़ियां चलती हैं, जैसे कार, बस, बाइसिकल भी इसका पार्ट है। रेलवे, फिर एयर ट्रांसपोर्ट मतलब जैसे हेलीकॉप्टर है, एयरप्लेन है, एरोप्लेन, राइट। वाटर ट्रांसपोर्ट जैसे बोट हो गया, शिप हो गया। तो ये इतने तरीके के हम ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट है, हाउ कैन बी सेफ ड्यूरिंग ट्रैवल। ट्रैवल के दौरान हम सेफ कैसे रह सकते हैं। सो फॉलोइंग बेसिक सेफ्टी रूल्स वी कैन स्टे सेफ व्हाइल ट्रैवलिंग। हम बेसिक सेफ्टी रूल्स जैसे कि अगर हम बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट पहने, हम बस में बैठे हैं तो अपने हाथ को बाहर ना निकाले, इस तरीके की छोटी छोटी सेफ्टी रूल्स को ध्यान रखकर हम सेफ रह सकते हैं। व्हाट स्पेशल फूड आर प्रिपेयर ड्यूरिंग फेस्टिवल। फेस्टिवल पे क्या क्या स्पेशल फूड बनाया जाता है। सो वी प्रिपेयर स्पेशल डिशेस, स्वीट डिशेस लाइक लड्डू, गुजिया एटसेट्रा। बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, मैंने यहाँ दो एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि गुजिया, लड्डू, इस तरीके की स्पेशल डिशेस बनाई जाती है। नेक्स्ट है, हाउ डू फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन ब्रिंग्स अस टुगेदर। हम समाज में एक साथ रहते हैं, सभी लोग मिलकर साथ में फेस्टिवल मनाते हैं, तो ये हमको कैसे जोड़ते हैं फेस्टिवल एक दूसरे के साथ। सो फेस्टिवल ब्रिंग्स अस टुगेदर टू शेयर लव, रिस्पेक्ट, केयर फॉर ईच अदर। हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के कल्चर को प्यार करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं और उनकी केयर करते हैं। इस तरीके से जब हम साथ में फेस्टिवल मनाते हैं तो हम सभी एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं। ओके, नाउ डू यू फील हैप्पी स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। व्हाट अबाउट नेचर मेक्स यू फील हैप्पी। क्या आपको नेचर में, प्रकृति में बैठना, टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। आपको सबसे अच्छा क्या लगता है नेचर में। सो यस आई लव टू स्पेंड टाइम इन नेचर, मुझे बहुत अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना नेचर के साथ। ग्रीन एंड पीसफुल नेचर मेक्स मी फील हैप्पी। हरियाली चारों तरफ और शांत वातावरण जो होता है, एनवायरमेंट होता है, वो मुझे बहुत खुशी देता है। नेक्स्ट है, राइट, फर्स्ट है, नेम एनी टू रिलेटिव्स यू हैव विजिटेड रिसेंटली। आपको दो रिलेटिव्स के नाम बताने हैं जहां आप रिसेंटली घूम कर आए हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, आई हैव विजिटेड चाचा चाचीज हाउस एंड बुआज हाउस। चाचा चाची के घर गई और बुआ के घर गई। आप अपने बारे में बताएंगे। नेक्स्ट है, हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद योर कजिन्स एंड रिलेटिव्स। आप अपने कजिन्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं। सो वी प्ले टुगेदर एंड वॉच टीवी टुगेदर। हम साथ में टीवी देखते हैं, खेलते हैं, कुछ पढ़ाई की भी बातें करते हैं। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें चैप्टर में से सही शब्द चुनकर और इन ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। पहला है, चिया एंड नोनिका लिव इन अ स्मॉल विलेज नियर द माउंटेन्स। चिया और नोनिका एक छोटे से गांव में रहते हैं जो पहाड़ों के पास है। सेकेंड है, द बस वेंट अलोंग द डैश रोड्स वेयर द हिल्स वर कवर्ड विद कलरफुल फ्लावर्स। बस किस रास्ते से जा रही थी जहां पर पहाड़ पूरे फूल से ढके थे और टर्न्स कैसे थे, हेयर पिन टर्न्स थे, राइट। देन ऋषि एंड हिज फैमिली वॉक्ड टू हिज मामाज हाउस थ्रू अ नैरो डैश रोड। किस रोड से गए थे वो मामा के हाउस के पास, मड रोड यानी कच्चे रास्ते से। फिर द रेड फ्लावर्स दैट ब्लूम इन स्प्रिंग आर कॉल्ड। लाल रंग के फूल जो बसंत ऋतु में खिलते उसका नाम क्या था, बुरांश। फिर डैश इज अ काइंड ऑफ लीफी वेजिटेबल ईटन विद हॉट राइस। कौन सा खाना था कश्मीर का फेमस जो उन लोगों ने खाया था, हाक, जो हरी पत्तेदार सब्जियों से बनता है। नेक्स्ट है, ड्रॉ, टेक अ चार्ट पेपर एंड ड्रॉ साइन बोर्ड फॉर द फॉलोइंग। यू कैन यूज एनी इमेज एंड कलर ऑफ योर चॉइस फॉर क्रिएटिंग द साइन बोर्ड्स, एक्सप्लेन व्हाट हैव यू क्रिएटेड। सो आपको यहाँ पर एक चार्ट पेपर लेना है, नीचे जो भी चीजें दी गई हैं उससे एक साइन बोर्ड आपको क्रिएट करना है, बनाना है, कलर यूज करके, पेन पेंसिल यूज करके। ओके, जैसे स्कूल लाइब्रेरी, टॉयलेट, असेंबली, ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट, प्लेग्राउंड, माय क्लासरूम, स्टेयर्स। ओके, तो इनकी आप इमेजेस ड्रॉ करेंगे या
कोई भी साइन बोर्ड आप ड्रॉ करेंगे और इंजॉय करेंगे। तो मैं यहाँ पर दो आपको दिखा देती हूँ, जैसे ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट जहाँ पे पानी पीने की जगह होती है, कुछ इस तरीके का साइन होता है। प्ले ग्राउंड के लिए हम इस तरीके का साइन बना सकते हैं। बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ एक फैक्ट दिया हुआ है, द मोस्ट मेजेस्टिक माउंटेन्स इन द वर्ल्ड lie in the northern area of India and are known as Himalayas। हिमालय मतलब होम ऑफ स्नो, हिम प्लस आल्या मतलब बर्फ का घर, ठीक है, होम ऑफ स्नो। तो दुनिया की सबसे मैजेस्टिक मतलब बहुत आकर्षित करने वाली जो पहाड़ियां हैं, जो माउंटेन्स हैं, ये हमें देखने को मिलते हैं भारत के नॉर्थ पार्ट में, जहां पर हिमालय माउंटेन्स हैं। देन द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट। पूरी दुनिया में सबसे ऊंची जो चोटी है, जो पीक है, माउंटेन है, वो है माउंट एवरेस्ट। एंड इट लाइज इन आर नेबरिंग कंट्री नेपाल, और ये नेपाल में लाई करता है। इसकी हाइट कितनी है? 8848 मीटर्स, 8848 मीटर्स ऊंचा है। ओके, देन यहाँ दिया हुआ है सरहुल, अ स्प्रिंग फेस्टिवल, इसके बारे में जानकारी दी गई है, पढ़ लेते हैं। सरहुल फेस्टिवल इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन द स्प्रिंग सीजन ऑफ द ईयर इन झारखंड। ये फेस्टिवल झारखंड में बसंत ऋतु के समय मनाया जाता है। पीपल वेयर देयर ट्रेडिशनल क्लॉथ्स एंड वॉक इन अ प्रोसेशन टू द सकुआ ट्री। उसके बाद लोग अच्छे अच्छे ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर और फिर झांकी निकालते हैं, प्रोसेशन मतलब झांकी निकालते हैं सकुआ ट्री तक। दे कैरी फ्रेशली जर्मिनेटेड ग्रेन्स एंड सकुआ फ्लावर्स। वो बहुत सारे ग्रेन लेते हैं, अनाज लेते हैं जो अभी उग रहे हैं, जर्मिनेट, जिनमें से पौधा बनने वाला है, और सखुआ के फूल लेते हैं। ऑफरिंग आर मेड टू द अर्थ एंड द सन विद रेवरेंस एंड ग्रेटिट्यूड। फिर पूजा करके उन फ्लावर्स को और उन ग्रेन्स को सूरज और धरती को चढ़ाया जाता है। दे सेलिब्रेट सरहुल बाय सिंगिंग एंड डांसिंग टुगेदर टू द ट्यून ऑफ ड्रम्स। फिर ड्रम्स बजाए जाते हैं, एक धुन बजाई जाती है, और फिर सभी लोग नाच गाकर इस त्योहार को मनाए जाते हैं। ड्रम्स यानी ढोल नगाड़ा, जैसे आप इमेज में भी देख सकते हैं। एंड अदर लोकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और भी जो लोकल वहां पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो बजाकर ये लोग फेस्टिवल मनाते हैं। ओके, so with this students we have completed our third chapter celebrating festival, and with this we have also done with our unit 1। हमने तीनों चैप्टर कर लिए यूनिट 1 के। आप सभी चैप्टर्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से देख सकते हैं सब चैप्टर्स को। ओके, so I hope you like this video. If you do so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.